श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीतरों की प्रसन्नता के लिए, पीतरों को गोलोक धाम के लिए, पीतरों के मुक्ति के लिए, पीतरों का महत्व देवताओं से भी बढ़कर होता है। जो भी हम अपने कुल खानदान से जो भी संस्कार, सुख दुख, अगर पितृ प्रसन्न नहीं रहते हैं तो हमारे घर में जितना भी आमदनी हो रुकावट आ जाती है। घर में अनेकों विघ्न बाधा और शारीरिक मानसिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है, खुशी और प्रसन्नता समाप्त हो जाती है, घर की सकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है। इसका उपाय श्रीमद् भगवत गीता के 7वां अध्याय, और इस समय पुरुषोत्तम मास का यह अंतिम दिन चल रहा है। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक सुन करके भगवान की प्रभु की वाणी अगर आपने सुन करके और तत्क्षण बोल दिए कि हे प्रभु, हे हमारे पितृदेव, आप तृप्त हो, हे परमात्मा, इनको तृप्ति प्रदान हो, और इस मैं जो गीता भगवत का पाठ सुना हूँ या पढ़ा हूँ, यह हमारे पितरों के निमित्त जो है मैं संकल्प करता हूँ कि इसका जो भी पुण्य है वह मुझे पितरों को प्राप्त है। विश्वास नहीं कीजिएगा, अनेकों यज्ञ दान तप पुण्य के महत्व के बराबर, अनेकों श्राद्ध के महत्व के बराबर पूरे पृथ्वी के साम्राज्य को दान अगर कर दिया जाए तो उससे भी यह प्रभु की वाणी भारी पड़ जाएगी, इसका दान। इसलिए गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यह गीता जो है साक्षात गंगा के समान है, पवित्र करने वाली है। तो आइए आप प्रतिदिन इसका श्रवण कर सकते हैं। आप अपने पितरों के प्रसन्नता के लिए कभी भी इसको सुन करके और उसको यह कहना है कि यह जो पुण्य है वह हमारे पितरों को मिले। और अमावस की रात से पहले अगर पुरुषोत्तम मास में अगर आपने पूरा सुन लिया, समय बहुत कम, मैं इसका हिंदी अर्थ नहीं बताऊंगा इसलिए कि हम स्वयं साक्षात प्रभु की वाणी है, और यह संस्कृत में जो है, यह जो है देव भाषाओं में इसकी एक ऊर्जा होती है, एक तरंग होता है। तो आइए मैं 7वें अध्याय का पाठ सुना रहा हूँ और हम पितरों को आवाहन करते हैं कि हे हमारे पितृ देवता, आप आ करके मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ और इसका पुण्य आपको प्राप्त कराऊंगा। मैं संकल्प के द्वारा मन में संकल्प कर लूंगा। तो आइए श्री वृंदावन बिहार। अब देखिए 7वां अध्याय शुरू हो गया और श्री भगवान वाचक, भगवान ही बोलना शुरू कर दिए। आंख बंद कर करके श्री कृष्ण भगवान को ध्यान करके अपने पूर्वज और पितरों को और इस कथा को केवल सुनिए, पान कीजिए, कान के द्वारा यह अमृत तत्व है, इसको पीजिए। तो थोड़ा सा गोविंद के नाम को लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मया शक्तमनः पार्थयोगं युञ्जन्मदाश्रयः, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि शृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयो अन्न ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। श्री सीताराम जी महाराज की जय। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति न सिद्धे, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायुः खं मुनि मनोबुद्धिरेव च, अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितास्त्वन्यां प्रकृतिं विधिं मे पराम, जीवभूतां महाबाहो ये धार्यते जगत्, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय, अहंकृतास्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः।
मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विधिं पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरोधो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मतेवेति तन्विधे न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम् न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया परहीत ज्ञानायासुरं भावम् आश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ तेषां ज्ञानी नित्य उक्ता एकता भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आश्रितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कामस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्नदेवता तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यां तनुं भक्तः सधार्चितुमीक्षति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तमस्तु फलं तेषां तद् अवद्फलं मेधसां देवान् देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यन्ते मामबुद्ध्या परं भावं जानन्तो ममाव्ययम् अनुतमम् नाहं प्रकाशः सर्वशः योगमाया समावृतः मूढोऽहं नाभिजानाति लोको मामजम्यवम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तपः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्म अध्यात्मं कर्म च अखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों से संपूर्ण प्राणी अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जो श्रेष्ठ कर्म करके आचरण निष्काम भाव से जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं उनका पाप नष्ट हो गया है। विराग द्वेष जनित द्वंद्व रूप से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त सब मुझ प्रकार के भक्त हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जो मुझ वासुदेव को जानता है कि सिर्फ केवल एक वासुदेव ही है।
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। यह आत्मा के रूप में परमात्मा को जिसने जान लिया और वह जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान करके, और क्या होता है, मुझे अंत काल में वे जानते हैं और वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं और हम उसको प्राप्त हो जाते हैं। हे पितृदेव, बोलिए हे पितृदेव। हमने श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया है। इसका पुण्य जो है आपको अक्षय सुख और अमृत का पान कराएगा, और आपके जितने भी जो एक्सीडेंटल से मरे हुए हैं, जो अकाल मृत्यु से मरे हुए हैं, सबको भगवान के भक्ति के चरण का आश्रय मिलेगा और आपका मोक्ष होगा और आप तृप्त हो जाएंगे। और स्वधा 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 देवी क्या है कि जैसे ही हम स्वधा नाम लेकर के पिंड तर्पण करते हैं और अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान दिया जाता है, तो उसमें स्वधा देवी को याद कर करके, स्वाहा और स्वधा दो जो है देवियां हैं, पत्नी देव, अग्निदेव की दो पत्नी है, स्वाहा और स्वधा। तो जब हम अग्नि में घी डालते हैं, इंद्राय स्वाहा, प्रजापते नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, अब नमः पार्वती नमः स्वाहा, तो जो है क्या है कि जब किसी भी देवी देवता के नाम लेकर के स्वाहा कहते हैं, तो पोस्ट डाकिया के समान उनका कर्तव्य हो जाता है उस देवता तक उस आहुति को ले जाना। और जैसे ही और स्वधा जैसे ही कहते हैं, पितृलोक में आपके प्रत्येक सामग्री को, आपके भावना को और विचारों को स्वधा देवी वहां पहुंचा देती है। तो हे स्वधा देवी, हे स्वधा देवी, हमारे पितृ तृप्त हों और हम पर आशीष प्रदान करें कि हम भी भक्ति में रहें, और हमारे जो भी श्रीमद् भगवत गीता के पाठ को हमने किया है, हम उनको पितरों को अर्पित करते हैं। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे चैनल पर जो है अनेकों व्रत त्योहार की जानकारी दिया जाता है, आप देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब हो सके तो कीजिएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।